रहीम, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज हम अपने फिज़िक्स का क्लास 9th सेकेंड एनुअल का एनालिसिस करेंगे। इस पेपर से एनालिसिस का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि पेपर इंपॉर्टेंट से आया अनइम्पॉर्टेंट था। तो इस तरह आपके नेक्स्ट पेपर भी को सुनने से इंशाल्लाह आपको इतना आइडिया हो जाएगा आपके मार्क्स कितने आ जाएंगे। मैं आपको इसमें बताऊंगी आपने क्या क्या लिखना है एंड कितना लिख के आप लोगों के मार्क्स आ सकते थे या नहीं। सो पूरी वीडियो देखिएगा एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। कंपेयर टू इट रेलिवेंस होती है कि अनइम्पॉर्टेंट आए तो आपको चांसेस होते हैं अगले भी अनइम्पॉर्टेंट से ही आए। तो आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए एमसीक्यू का तो लाजमी कमेंट डाउन करें कि यू गाइस वांट दिस सोल्यूशन। इफ़ ज़्यादा बच्चों को सोल्यूशन चाहिए हो तो मैं लाजमी इसके एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन अपलोड करूंगी। अभी हम एनालिसिस कर लेते हैं कि पेपर हार्ड था या मुश्किल था, कौन से एरियाज हार्ड थे एंड ऑल दिस स्टफ। तो पहले विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोर एक्यूरेट, गिव रीजन, मीटर रूल या 1 ईयर कैलिपर। आपको बताया हुआ था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखें शॉर्ट आ गया। व्हाट इज मेंट बाय कपल, फॉर द डबल आर्म स्पैनर शो इन द फिगर ड्राइव एन इक्वेशन टू फाइंड टोटल टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल। इस तरह का एक आपके पास न्यूमेरिकल भी था जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। आगे है शो 2as, या आपके इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपने इसे डिराइव करना था, प्रूव करना था। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपको बताया था व्हाट डज इंक्रीज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड रिजल्ट शो, गिव एग्जांपल। आपको ये इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ था। आगे व्हाट इज मेंट बाय डिराइव्ड क्वांटिटीज, वेरी इजी। डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, वेरी इजी। इन द गेस्ट पेपर था। ये आपको एक्चुअली पता है कि हम क्यों बताते हैं, एनालिसिस करते हैं, ताकि आप स्टूडेंट्स जो न्यू टू इट हैं एंड जिनको भी नहीं होता कि हमें इनके गेस्ट पेपर्स फॉलो करने चाहिए या नहीं, ये उनके लिए होता है कि आपको जब आई विल टेल यू कि ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताए हुए थे एंड बच्चों ने ये तैयार करके अच्छे मार्क्स लिए तो आपको आइडिया होगा कि इनको फॉलो करना चाहिए एंड इनके तैयारी इनके साथ करनी चाहिए। तो इस तरह आपका भी हेल्प हो जाएगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि बाकी भी आपके दोस्तों के मार्क्स इंक्रीज हो जाएं। Next is the fourth state law of conservation of momentum. As air escapes out of the balloon and the air moves in opposite direction. Very important. यहाँ आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट यूज हो रहा था, ठीक हो गया। तो स्टेट लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, तो उससे आप रिलेट करके बता सकते थे। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम्स, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। सिमिलर क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग। ये कन्वर्जन्स थी आपके पास 3। आगे आपके पास है ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज अ स्पीड ऑफ दिस। आपके पास हाइट दी हुई है, स्पीड दी है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। द टोटल मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसाइकिल इज दिस। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी mgh एंड काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो आपको आई होप नीचे एंड पे दिए होंगे फॉर्मूलाज, शायद इन द नेक्स्ट पेज थे, वो भी देख लेते हैं क्योंकि होते हैं फेडरल बोर्ड में आपके फॉर्मूलाज साथ होते हैं। उन्होंने मैथ्स के भी दिए थे, तो ये तो फिजिक्स है। एनी हाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स एंड राइट द इक्वेशन ऑफ ईच विद द यूनिट। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को आपने एक्सप्लेन करना था, अलॉन्ग विद दैट आपने उनकी यूनिट्स लिख देनी थी। व्हाट इज मेंट बाय हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑल्सो राइट इक्वेशंस फॉर ईच। डेफिनेशंस हैं सिंपल। स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाउ इट इज कंसिस्टेंट विद। याद है कि मैंने आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन बना के दिया था एंड आई वाज टेलिंग यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में अगेन देखें, इट इज़ हेयर। आई होप आप लोगों ने तैयार किया। स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हाट हैपेंस व्हेन एयर इन्फ्लेटेड फिल्ड बलून इज रिलीज्ड अंडर वाटर एंड व्हाई। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जिसने समझा हुआ सही तरह, he or she can easily solve this. आगे the cycle stops very quickly when brakes are applied, give reason. पेपर इफ आई से शॉर्ट क्वेश्चंस मुश्किल थे, जिन्होंने लाइक गेस्ट पेपर्स की हेल्प नहीं भी ली हुई एंड उन्होंने बस बुक से तैयार किया, शॉर्ट वर्ड डिफ़िकल्ट आई वुड से। बट अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो पेपर्स सेटल करते हैं उन पे ही डिपेंड करता है, हम तो मेहनत ही कर सकते हैं। तो बेटे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, यू ऑल कैन स्कोर मोर मार्क्स। बस अपनी इलास्टिसिटी ज़्यादा करें, ज़्यादा मेहनत करें। आई नो द लॉन्ग बहुत हलवा थे बट शॉर्ट आर डिफ़िकल्ट। वेपरेशन कॉजेज कूलिंग। आगे ये आपके पास न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जिससे आपको नीचे वैल्यूज दी, आपने वैल्यूज इंप्लीमेंट करनी थी एंड आपके पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ जानी थी। डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन इन ईच केस, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। आपने पहले डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट भी करना था सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन में, फिर आपने नीचे जो 2 कंडीशंस दी हुई हैं इसमें आपने आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा आपके पास सर्कुलर है एंड कौन सा रोटेटरी।
and distinguish between mass, weight, identify whether these are scalar or vector quantities. And then the next is briefly explain why system cannot have an efficiency by 100. ये भी आपको क्वेश्चन मैंने बताया था, it's very important efficiency का, देखें आया हुआ है. How can the house be kept warm in winters and cool in summers? आगे है state head to tail rule, vector addition था, resolution of components, perpendicular components. I had told you ये important long है, लाजमी आप जिस भी ईयर के हो, फर्स्ट एनुअल दें, सेकेंड एनुअल दें, जो इस चैप्टर के ये जो 2-3 होते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, हेड टू टेल रूल, ये आपने लाजमी तैयार करने होते हैं. ठीक हो गया. आप लोग इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, अपने जूनियर्स को आपने ऐसे ही गाइड करना है. स्टेट पास्कल लॉज एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन हाइड्रोलिक प्रेस. पास्कल लॉ के नीचे हाइड्रोलिक प्रेस का सारा था. एक्सप्लेन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स. व्हाट इज बीटा, शो बीटा इज इक्वल्स टू 3a. व्हाट इज मेंट बाय थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस. एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द सॉलिड कंडक्टर्स. होपफुली आप सब ने ये वाला बी पार्ट ही किया होगा इसका. स्टेट न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशंस, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने बताना था. एक्सप्लेन ग्रेविटेशन फील्ड एज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड फोर्स. याद है मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन, ये आपको मैंने शॉर्ट में बताया था बट दे हैव गिवन इन लॉन्ग. आप अगर उतना ही लिख दें आपके फुल मार्क्स आ सकती हैं. तो मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशंस हैं एंड वो आपकी जो फील्ड ऑफ फोर्स है वो रिलेट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से. तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको 2-3 दफ़ा कहा था कि आपने लाजमी करना है. हमने 3 पार्ट्स अपलोड किए थे. आई हैड टोल्ड यू हर में कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. आई होप आपने वो तैयार की होंगी सही तरह. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये आपका न्यूमेरिकल है. डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड विंड एनर्जी. अब ये चीज़ अनइम्पॉर्टेंट से आई है. अब अगर हम इधर देखें आपके पास ये इंपॉर्टेंट थे, ये वाले भी इम्पॉर्ट. थर्मल कंडक्टिविटी आप सबको आता है. न्यूटन 3 लॉज ये शॉर्ट के लिए होते हैं बट इस टाइम इन्होंने, आई हैड सीन मैथ्स का भी पेपर आपने देखा, उन्होंने